द्रोणाचार्य के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने तीर चढ़ाया तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पेड़, पक्षी, आपको और अपने सभी भाइयों को देख सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने उससे धनुष बाण नीचे करने और अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। उसके बाद बारी थी दुर्योधन की। द्रोणाचार्य ने उसे तीर पर चढ़ने और पक्षी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। दुर्योधन के बाण चढ़ते ही द्रोणाचार्य ने उससे वही प्रश्न पूछा, आप क्या देखते हैं? दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं पेड़, तुम्हें, पक्षी और अपने सभी भाइयों को देख सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने एक एक करके अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनसे वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन से पूछा था, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया। किसी ने गुरुदेव की अपेक्षा के अनुरूप उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य किसी को भी पक्षी पर बाण चलाने की अनुमति नहीं देते थे। आखिरकार उन्होंने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन से भी ऐसा ही करने को कहा। यह महाभारत काल की कहानी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। उनके शिष्य धीरे धीरे निपुणता प्राप्त कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने सोचा, मैं उन सभी को सिखा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता लगाना होगा कि उन्होंने कितनी कुशलता सीखी है। इसलिए उनके कौशल का परीक्षण करने के लिए उन्होंने मिट्टी से एक पक्षी बनाया और उसे एक पेड़ की शाखा से बांध दिया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उसने उनसे कहा, मैंने एक पक्षी को पेड़ से बांध दिया है। आपको चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना होगा। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। वो कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े थे। द्रोणाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर, धनुष पर तीर चढ़ाओ, पक्षी पर ध्यान केंद्रित करो और निशाना साधो। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर पक्षी पर ध्यान केंद्रित किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं केवल चिड़िया की आंख देख सकता हूँ। अर्जुन के उत्तर पर सभी शिष्य हंस पड़े। लेकिन बच्चों, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ था? अर्जुन के उत्तर से द्रोणाचार्य मन ही मन प्रसन्न हुए। वो रुके और अपना प्रश्न दोहराया, अर्जुन, अब ठीक है, ठीक से देखो। आप क्या देखते हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं केवल पक्षी की आंख देख सकता हूँ और कुछ नहीं। इस उत्तर से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने कहा, बालक, बाण चलाओ। अर्जुन ने अपने बाण से पक्षी की आंख को भेद दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और उसकी सराहना की और कहा, अर्जुन, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुम युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमने सीखा है कि अर्जुन की तरह हमारा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। इसलिए हमें भी अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए।